बहुत हिम्मत करके आज मैं बैठी हूँ टू टॉक अबाउट इट, बट आई वॉज नॉट comfortable to talk about it. So I'm going to talk about it. I might be pregnant. Guys, and welcome back to my channel. Welcome back to Glam Up with Apurva. This is me, Mrs. Apurva Shubham Harade Patil, and today I'm up with a new video, and this video is going to be a hell of a long video. तो कुछ खाने पीने के लिए grab कर लेना, because this is a very emotional roller coaster kind of a video. एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, मेरी पर्सनल चीज़ें विथ यू, जिससे मैं हमेशा भागती रही हूँ. बट टुडे आई फेल्ट आई शुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड. एंड आई ऑल्सो हैड काइंड ऑफ डन अ मेकअप लुक, अ ट्यूटोरियल फॉर यू गाइज, क्योंकि फेस्टिव सीजन इज़ ऑन. गुड़ी पाड़वा, ईद और बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं. तो आई ट्राइड टू मेक अ मेकअप काइंड ऑफ अ वीडियो विथ इट, बट मे बी शायद मैं भावना के साथ बह भी गई हूँ. तो जस्ट अवॉइड इट एंड एन्जॉय. But before moving to our video, if you still haven't subscribed to this channel, then please do subscribe and press the bell icon right next to it, so you get notified with all my new videos. And without any of further ado, let's start with our video. Okay, तो start करते हैं with the first month of the year, which is January. तो January was अमेजिंग, या उससे भी ऊपर अगर कोई शब्द हो तो वो, बिकॉज एज आई सेड, मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था लाइफ में कि मैं चीज़ों को ओवर थिंक करना छोड़ दूँगी, चीज़ों पे अटकना छोड़ दूँगी, लोगों पे अटकना छोड़ दूँगी, एंड लाइफ को जितना प्रैक्टिकली हैंडल कर पाऊँ उतना प्रैक्टिकली हैंडल करूँगी. दैट वॉज माई रेजोल्यूशन एंड आई स्टक टू इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक आई एम स्टिकिंग टू इट. And also I had my first trip of the year, which was to Shimla. अगर आपने vlog नहीं देखा हो तो please देख लेना. And it was a much needed peaceful kind of a trip, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था लास्ट ईयर जो मैं आपको बताना चाहती थी, पर मैं भूल गई. नॉट भूल गई टाइप्स, बट आई वॉज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट. और वो सारी चीज़ें भी मैं श्योरली शेयर करूँगी जब आई एम रेडी टू टॉक अबाउट इट. आई नो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ एंड आई नीड टू टॉक अबाउट सम थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन माई लाइफ. सो अगर किसी के लाइफ में भी ये चीज़ें हो रही है तो उन्हें हेल्पफुल हो. बट आई एम न्यू टू दिस, तो आई एम नॉट रेडी टू टॉक अबाउट सम थिंग्स जो बहुत पर्सनल होती है. बट स्टिल मैं थोड़ा करके आपको बताने का ट्राई करूँगी, एंड व्हेन द टाइम इज़ राइट आई प्रॉमिस कि मैं सारी चीज़ें आपके सामने खुली किताब की तरह रख दूँगी. तो दिस ट्रिप वॉज इंडीड अ मच नीडेड ट्रिप फॉर मी एंड शुभम दोनों के लिए, बिकॉज बहुत टाइम से हम कहीं गए नहीं थे. हम हमेशा हमारी एनिवर्सरी फैमिली में मना लेते थे. तो दिस वॉज समथिंग दैट वॉज अ मच नीडेड काइंड ऑफ अ ट्रिप, एंड इट वॉज वेरी पीसफुल. वहाँ का जो क्लाइमेट था, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, इट रिलैक्स्ड माई बॉडी इन अ वे जो मतलब मैंने फील नहीं किया था इतने टाइम से, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था एट द बैक एंड. एंड मैं लिटरली वहाँ पे ना स्ट्रेस फ्री गई थी. आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर के बारे में. आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट माई वर्क, आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट घर में क्या चल रहा है या लाइफ में क्या हो रहा है. जस्ट वेंट, एंड आई थिंक वो एक बेस्ट डिसीजन था मेरे लाइफ का. एंड लिटरली वहाँ पे जाने के बाद जो मेरा एक मूड चेंज हो गया ना, जो मेरा दिल इतना शांत हो गया, इतना माइंड मेरा शांत हो गया कि आई फेल्ट सो काम. एंड जब हम रिटर्न भी आ रहे थे ना, आई वॉज अ न्यू सेल्फ, यू नो, एक नई अपूर्वा रिटर्न आ रही थी. एंड जब मैं रिटर्न आई विथ गुड एनर्जी, गुड वाइब एंड ऑल दैट, एंड इवन शुभम फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, यू नो, क्योंकि वो एक ट्रिप ऐसा नहीं था एक कपल काइंड ऑफ अ ट्रिप. इट वॉज मोर लाइक अ डिटॉक्स ट्रिप, ताकि ये सारे टेंशन और स्ट्रेस में से हम एक थोड़ा सा रिलैक्समेंट ले पाए. एंड या सो वी वर हैप्पी, एंड हम वापस रिटर्न आते हैं, एंड अगेन वी गॉट बैक टू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आई थिंक इन 3x पावर, 3x स्पीड में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लेने में तैयार हो गए. एंड अचानक आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड आफ्टर दैट ट्रिप, बट जो चीज़ें एक्चुअली अटक रही थी, ओके, नाउ आई एम एड्रेसिंग इट एज चीज़ें. आई नो आई शुड बी मोर ओपन, मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, बट अभी भी कुछ चीज़ें अपनी जगह पे नहीं हैं. तो जब दे गेट बैक टू देयर प्लेसेस, और जब एक
फाइनल चीज़ हो जाए या फाइनल एक चीज़ मैं बता पाऊँ आपको, फाइनली एक चीज़ पे पॉइंट रख पाऊँ, आई विल टोटली टॉक अबाउट इट ऑन माई चैनल। बट अभी के लिए हम उसे चीज़ रखते हैं। तो जब वो चीज़ें जो अटकी पड़ी थी ना, बहुत टाइम से वो चीज़ें हो नहीं रही थी, एंड फाइनली जैसे ही नया साल चालू होता है वो चीज़ें अपने आप अपनी चीज़ें अपना टाइम लेके होने लग गई। एंड जिस चीज़ों के बारे में आई वॉज सो स्ट्रेस्ड टिल लास्ट ईयर कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अब वो चीज़ें एक्चुअली होने लग गई। एंड टच वुड एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रेस थी लास्ट ईयर तक कि मैं लिटरली मैं शूट्स भी कैंसिल कर देती थी जब उस चीज़ या उस बारे में कुछ भी घर में बात होती थी। एंड आई यूज्ड टू नॉट स्लीप एट नाइट। एंड अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें फॉल बैक करने लग गई इन द प्लेस। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस अब तक लाने हैं लाइफ में, वो धीरे धीरे आएंगे। एंड आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट। और ये चीज़ के बारे में मैं बहुत खुश हूँ कि जो चेंज मेरे में आया है ड्रास्टिकली इज़ आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि चीज़ें होती हैं, भले वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं बट हो जाती है। आई रिमेंबर अंटिल लास्ट ईयर आई वॉज अ पर्सन जो बिलीव ही नहीं कर पाता था कि कभी भी मेरी लाइफ स्टेबल होगी। एंड लेट मी टेल यू, आई नो कि ये सब चीज़ें कैमरा के पीछे होती है तो आप लोगों को लगता है कि ओ शी हैज़ दिस लाइफ एंड दिस थिंग्स, बट लेट मी टेल यू उसके सिवा भी एक लाइफ मैं जी रही हूँ जिसके बारे में आपको मैं बताती नहीं हूँ, विच इज़ माई मिस्टेक प्रॉपरली, क्योंकि मुझे बताना चाहिए, विच आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर कि मैं हर 3 महीने में आपको अपडेट दूँ मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ एंड आई शुड शेयर माई अदर लाइफ एज वेल। तक मैं ऐसी बन चुकी थी कि मैं चीज़ों को बहुत ब्रेवली हैंडल करने का ट्राई करती थी बट मुझसे हो नहीं पाता था, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लाइफ में हैंडल नहीं की है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रोटेक्टिव चाइल्ड। जब से मैं छोटी थी माई पेरेंट्स ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम हार्श थिंग्स, रफ थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर दैट मैटर। एंड इसमें कोई मुझे शर्म नहीं है बोलने के लिए कि अगर आप सोच रहे हो हाँ बहुत लाडली बेटियाँ थी, हाँ मैं लाडली थी। मेरे डैड के लिए मैं बहुत लाडली बेटी थी उनकी। एंड व्हेन ही पास्ड अवे एंड एकदम ऑल ऑफ अ सडन ही पास्ड अवे, तब चीज़ें काइंड ऑफ मुझ पे फॉल होने लग गई। बिकॉज नॉट दैट कि मेरी मॉम वॉजेंट हैंडलिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी वॉज, बट शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन और कभी कभी यू नीड समवन टू अंडरस्टैंड दैट। मैं तभी भी इतना कुछ समझ नहीं पाती थी क्योंकि मुझे ये चीज़ें कभी हैंडल करने का कोई आइडिया नहीं था। एंड आई डोंट हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर, एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर जो ये चीज़ें हैंडल करे। सो हम दोनों ही थे एक दूसरों के लिए, मेरी माँ एंड मी, टू हैंडल टफ डिसीजन, टफ सिचुएशंस। एंड व्हेन यू आर अ गर्ल चाइल्ड इट गेट्स 3 times हार्डर दुनिया में टू हैंडल थिंग्स। तो मुझे वो सारी चीज़ें भी सीखना पड़ा। एंड आई थिंक आई गॉट वेरी लकी इनफ अबाउट माई हस्बैंड एज वेल, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं कि जो चीज़ जब तक उनसे हैंडल हो रही होती है वो मेरे तक आने तक नहीं देते। ही इज़ लाइक वेरी प्रोटेक्टिव, तो ही अवॉइड्स टू गिव मी स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ सिचुएशन जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो उस वजह से ऑल्सो ही ट्राइज टू जस्ट हैंडल इट द वे ही कैन। एंड जब उनसे वो हैंडल नहीं होती या ऐसा टाइम आ जाता है कि नहीं अभी अपूर्वा को बताना पड़ेगा, तब वो बताते हैं। बट नाउ फ्रॉम लास्ट ईयर आई हैव स्टार्टेड काइंड ऑफ टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी सीरियसली। तो मैं भी अपना एक आउटपुट दे देती हूँ जब डिसीजन मेकिंग हो रहा होता है घर में। यूजुअली मेरी मॉम एंड माई हस्बैंड हैंडल्स, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड पेइंग अटेंशन ऑन द फैमिली इशूज़ एंड स्टफ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। और मे बी नॉट दैट मच मैं उसमें इन्वॉल्व होती हूँ बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत आउटपुट देने का ट्राई करती हूँ। वे ऑफ द ईयर मैं बहुत डिप्रेस्ड होने लग गई थी। आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट एंड मेरा नींद लिटरली ना गायब हो गया था, मेरा स्लीपिंग पैटर्न ही चेंज हो गया था। मैं रात को सो नहीं पाती थी। आई यूज्ड टू थिंक सो मच, रात को ये अलग अलग थॉट्स आने लग जाते थे एंड फिर मैं रोने लग जाती थी, फिर मुझे स्ट्रेस होने लग जाता था एंड स्टफ लाइक दैट। बट दिस ईयर से आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीज़ें गायब हो गई अचानक से, मैं बहुत ब्रेव हो गई एंड एवरीथिंग, नो। अब आई एम इन अ वेरी बेटर प्लेस। आई हैव कंट्रोल्ड माई थिंकिंग।
एंड आई हैव पुट अ होल्ड ऑन माई ओवर थिंकिंग स्टफ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ एंड वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है. हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अभी भी हिट कर जाती है, थोड़ा चीज़ें मुझे अभी भी मैटर कर जाती हैं, बट नॉट इन अ वेरी बैड वे जैसे लास्ट ईयर तक था. आफ्टर दैट ट्रिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल होने लग गई एंड जो काम उस दिन पे नहीं होता था, मैं पहले ना बहुत ऐसा होता था कि यही दिन पे होना चाहिए, बट अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि ओके फाइन, आज नहीं हुआ तो कल परसों हो ही जाएगा, डजेंट मैटर है, और दिन तो और आगे भी हो जाएगा. लाइफ इज़ काइंड ऑफ गिविंग यू अ चांस टू एक्सपीरियंस इट, तो एक्सपीरियंस कर लो. एंड हाँ, तो तभी कुछ चीज़ें हो जाती थी, कुछ चीज़ें नहीं हो जाती थी, बट आई वॉज स्टिल इन माई जोन कि ओके, I did not think about it या overthink about it. I was letting my life happen the way it was. We visited our village. That is my extended family, शुभम के साइड से. We had an event going on, तो हमें वहाँ पे जाना था, family kind of event, and that was also very much काइंड ऑफ रिलैक्स मोमेंट, क्योंकि जब आप फैमिली से मिलते हो ऐसे टाइम पे यू फील रियली गुड, और बहुत गुड एनर्जीज आती हैं जब आप आपके बड़ों से मिलते हो, आपके छोटों से मिलते हो. एंड आई गॉट वेरी लकी टू यू नो गेट अ एक्सटेंडेड फैमिली जो मुझे समझती है, एंड दे वाइब विथ मी, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और यू नो दे आर देयर फॉर मी, काइंड ऑफ अ फीलिंग. तो मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ थे, उनकी भी एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट फिनिश होके वो अपनी छुट्टियों पे थे. सो उनसे भी बहुत टाइम से मेरा मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था ड्यू टू देयर यू नो स्टडीज़ एंड स्टाफ एंड आर थिंग्स गोइंग ऑन. तो दैट वाज ऑल्सो अ गुड काइंड ऑफ अ वेकेशन जो मुझे मिल गया. तो आई एन्जॉयड माई टाइम. मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया या कुछ भी वहाँ पे शूट नहीं किया. आई टुक अ ब्रेक लिटरली फॉर आई थिंक 1 वीक. वापस आई थिंक आए आफ्टर अ वीक एंड सो, एंड फिर मेरा तबीयत में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चालू हो गया. नाउ आई एम गिविंग आउट अ वेरी बिग इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि मुझे ये चीज़ आई थिंक बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, बट आई वॉज नॉट कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट इट. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे, क्योंकि doesn't matters, it is in my life and I have to accept it, and I've already accepted it, so why not also on the camera. So I have type 1 diabetic. I am a type 1 diabetic patient, and I have it since I was 10 years old, so it's been 10 plus years now, or I'm suffering from this kind of a problem. It's not a problem, it's just a lifestyle that I have, and yeah, so I am on medicines, I am on insulin doses. अगर आपको पता नहीं डायबिटीज़ क्या है तो प्लीज़ गूगल इट. आई इंसर्ट अ पिक्चर हियर जहाँ से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. यूजुअली ये एल्डर पीपल में देखा जाता है, बट टाइप 1 इज़ समथिंग दैट हैपन्स इन लिटिल चिल्ड्रेन, इवन इन न्यू बॉर्न्स एज वेल. तो मुझे ये डिटेक्ट हुआ था व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड, एंड तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों इतने डॉक्टर्स मेरे अराउंड है, एंड वाई एम आई स्टॉप्ड टू ईट स्वीट्स. मैं स्वीट्स नहीं खा सकती, मैं ये नहीं खा सकती, मैं पता नहीं बहुत सारे डाइट्स थे. तो आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट, एंड या अब इट इज़ very normal to me, but this is the first time I'm talking about it on camera. Okay, I have done a little nude kind of a hide. I don't know मैंने बोलते बोलते क्या कर दिया है. I'm trying to make a smoky kind of effect. I hope it turns out as I have thought. Okay, तो कहाँ थे हम. तो उसी के साथ साथ ना मुझे थोड़े बहुत ऐसे issues start हो जाते हैं because of the diabetic problem I have, and बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक थी मेरे लाइफ में जो चल रही थी अपेरेंटली, और डिसीजन मेकिंग बहुत हैंडल होता नहीं है मुझसे. आई एम नॉट गुड एट दैट. सो उसी वजह से मेरे शुगर्स भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होना चालू हो गए. एंड लेट मी टेल यू, आई एम काइंड ऑफ इन अ हायर यू नो लेवल व्हेन इट कम्स टू माई शुगर्स. मैं बहुत ज़्यादा मेरी शुगर्स हायर साइड पे चली जाती है. तो जब मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ तो उसका तो कंपैरिजन ही मत करो, बट जब मैं नॉर्मली भी होती हूँ तभी भी मेरे शुगर्स एट हायर लेवल होते हैं. देर आर 2 types ऑफ शुगर लेवल्स, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, हाइपरग्लिसीमिया एंड हाइपोग्लिसीमिया.
That is, hypoglycemia is a level up, like high level of sugar, and hypoglycemia is low level of sugar, जो कि आपकी मतलब शुगर हमेशा ड्रॉप होती रहती है, एंड हाइपरग्लिसेमिया जहाँ पे आपकी शुगर हमेशा हाई ही होती है. सो आई एम इन दैट जोन. तो उसी वजह से छोटी छोटी चीज़ों पे भी मेरी शुगर एकदम से स्ट्राइक अप हो जाती थी, एंड देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपको अलग अलग चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है. यू गेट स्वेलिंग ऑन योर किडनीज, यू कैन डैमेज योर लिवर, योर आइज. तो वो सब मेंटेन करना भी बहुत हार्ड हो जाता है आफ्टर अ एज. एंड बिकॉज मेरे लाइफ में इतना स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था, तो वो सब मैनेज करना, इसी वजह से शुभम मुझे चीज़ें नहीं बताते हैं, बिकॉज आई गेट वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड स्टफ. तो ही ट्राइज टू मेंटेन कि हाँ इसके हेल्थ पे ना आए. एंड बिकॉज आई एम ओवर थिंकर एज आई सेड, तो मैं बहुत ज़्यादा थिंक करती हूँ एंड देन स्ट्रेस ले लेती हूँ और फिर चीज़ें बिगड़ जाती है. तो अपेरेंटली वो सारा चीज़ वो हैंडल कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं से आपको सुनाई देता है, आप उस घर में रह रहे हो तो आपको पता चल ही जाता है. तो वो जब होता था तब एक वापस मुझे हाइपरग्लिसेमिया का एपिसोड हो जाता था, एंड वो कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लो शुगर थोड़ा सा ईजी पड़ता है टू मेंटेन, क्योंकि आप मीठा खा लो एंड देन sugar get back to normal. When you have a hyperglycemic episode, you might need to get admitted sometimes, क्योंकि वो आपसे कंट्रोल नहीं होता. You need a medical attention. Now I'm addressing one more big thing in of my life, and I'm not kind of making fun of it, या मैं मजाक उड़ा रही हूँ anything, या किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ. It is very normal, but मेरे चीज़ में ये बहुत ज़्यादा दिखे आया है, which is that people started predicting that I might be pregnant. और बिकॉज मेरा वेट गेन हो रहा था एंड आई वॉज ब्लोटिंग इन माई टमी एरिया, तो लोगों को इज़ लाइक कि नाउ शी इज़ प्रेगनेंट एंड इट्स ऑलरेडी 3 years टू अ मैरिज. तो ऑफकोर्स ये ईयर्स में लेडीज़ गेट प्रेगनेंट एंड स्टफ, बट आई एम नॉट. आई अश्योर यू दैट फर्स्ट कि मैं नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम कॉल्ड आई थिंक PCOS, if I'm not wrong, एंड उसकी वजह से आई एम गेनिंग वेट एंड मुझे इरेगुलर पीरियड्स का भी प्रॉब्लम है, एंड आई हैव कंसल्टेड अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट. सो या, आई एम डेफिनेटली नॉट प्रेग्नेंट. टू whom all those are thinking I am pregnant, no, I am not pregnant, and I am not lazy also. मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेती हूँ, बट बिकॉज ऑफ many कंडीशंस जो मेरे सिस्टम में चल रहा है, उसकी वजह से आई कांट डू अ काइंड ऑफ हार्ड वर्कआउट. तो उस वजह से मुझे थोड़ा बहुत वेट गेन इश्यूज़ है, एंड मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बिकॉज ऑफ माई PCOS वो वेट कंट्रोल नहीं हो पाता, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नाउ. तो आई ऑफ कोर्स वॉन्ट बेबीज़ जब मैं फिज़िकली फिट हो जाऊँ. ऑफ कोर्स आई लव बेबीज़. मैं बॉस्को को, विच इज़ माई डॉग, उसे भी पॉ बेबी बुलाती हूँ, वो मेरा पहला बच्चा है. तो यू कैन अंडरस्टैंड आई लव बेबीज़, एंड आई नीड टू करेक्ट सम थिंग्स in my system, in my body, and then I want to have babies, क्योंकि मैं mentally शायद ready नहीं हूँ to make decisions. ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, क्या पता ये साल हो जाए, अगले साल हो जाए, we never know about it, okay? But I'm hoping जब मैं mentally physically fit हूँ to handle a child in my life, I would love to have a baby, and I'm addressing it for once and all. जिनको भी मेरे वेट से प्रॉब्लम है, जो भी कमेंट करते हैं मोटी एंड वॉट नॉट, सो दैट इज़ द रीज़न. कभी कभी बहुत सीरियस इश्यूज़ होते हैं, बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो किसी पे भी उंगली उठाने से पहले या उसे इस चीज़ के बारे में पूछने से पहले कि आप बच्चा कब कर रहे हो, आर यू प्रेग्नेंट एंड स्टफ, प्लीज़ थिंक अबाउट द 1000 रीजन्स दैट गो बिहाइंड, कि सब किसी की तबीयत से रिलेटेड भी हो सकता है. सो आई एम एड्रेसिंग इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल. इसके आगे मैं ये चीज़ों का जवाब नहीं दूंगी. नाउ लेट्स फोकस ऑन अ मेकअप फॉर सम टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे गलती कर रही हूँ. मेरे से ना मेकअप एंड बातें एक साथ हैंडल नहीं होती. आई थिंक आई एम वेरी बैड एट इट. आई होप ये थोड़ा सा स्मोक आउट हो जाए. आई जस्ट फिक्स इट एंड देन कंप्लीटेड माई आई मेकअप जस्ट बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि बिकॉज आई नो ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है और मुझे और उसको दिखा के स्टेप्स जो मैं नॉर्मली करती हूँ वो बड़ा नहीं करना था. ओके, बिफोर मूविंग टू दैट आई लाइक टू ऑल्सो एड्रेस जो भी मैं अपने बारे में बता रही हूँ. इट इज़ नॉट anything related to make views. It is just me sharing
माई लाइफ विथ यू गाइज, तो प्लीज़ उसे वैसे ही देखना, प्लीज़ डोंट ट्रोल अबाउट इट, बिकॉज मेरे को ये बहुत हिम्मत लगी है टू टॉक अबाउट इट ऑन कैमरा, तो प्लीज़ ये ध्यान में रखना. टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ आर फेस, क्योंकि मुझे फेस पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है. आई एम गोइंग टू जस्ट do a simple kind of a glass. Okay, how am I actually also feeling mentally is also something important I need to talk. So mentally I am at a better place, touch wood. And somewhere physically I am kind of going through a lot in my life, क्योंकि जैसे मैंने बोला because of my health problem, तो कभी कभी उसी वजह से अलग अलग चीज़ों से मुझे जाना पड़ता है, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग डॉक्टर्स. तो कभी कभी वो एक थोड़ा सा ब्रेकिंग पॉइंट होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि मैं कभी कभी यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से चीज़ें हैंडल करने की आदत नहीं है. एंड यूट्यूब इज़ अ वेरी न्यू थिंग इन माई लाइफ. पहले ऐसा होता था कि मैं अगर बीमार पड़ जाती थी तो मैं ब्रेक ले लेती थी, मेरे को कुछ करना नहीं होता था, बस आराम करना होता था. अब ऐसा हो गया ना कि यूट्यूब है तो मेरा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि ओके आई कांट टेक अ लॉन्ग ब्रेक, मुझे वापस मेरे कंटेंट शूट पे जाना है, मुझे वापस मेरा चैनल के बारे में सोचना है. तो मेरा इवन रेस्टिंग टाइम में भी मैं मेरे चैनल के बारे में सोचती रहती हूँ, डिस्कस करती रहती हूँ, तो फिर वो प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता. बट समटाइम्स मेरी बॉडी गिव अप दे देती है कि ओके यू नीड रेस्ट, अगर भी यू वांट टू शूट यू कैन शूट, तो टेक सम रेस्ट. तो अभी आई एम गिविंग माई बॉडी अ लिटिल बिट टाइम टू एडजस्ट विथ न्यू हेल्थ कंडीशंस व्हाट आई हैव गॉट. तो उसके साथ कभी कभी इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आई एम नॉट टेलिंग कि मैं आलसी हूँ या एनी थिंग, इट्स अ प्रॉब्लम दैट आई हैव एंड इट गेट्स वेरी हार्ड टू मैनेज थिंग्स विथ इट. और ये सब शूटिंग वगैरह भी ना गाइज, आपको लगता है इट्स वेरी ईजी, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड शूट, बट जब आप एक्चुअली करते हो चीज़ें रखना, टू टॉक एंड सिट ऑन वन प्लेस फॉर आवर्स, क्योंकि आपको एडिट करके वो मैक्सिमम 30 मिनट या 40 मिनट फॉर मैक्स वीडियो दिख जाता है, और वो भी मैं ट्राई करती हूँ टू एडिट इट एज शॉर्ट एज आई कैन. एंड एडिटिंग टेक्स द हेल ऑफ अ पर्सन, कि एक जगह पे बैठ के वो एडिट करना, एग्जैक्टली यही चीज़ें आपको डालनी है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माई व्यूअर्स, कि वो बोर ना हो जाए ये सारी चीज़ें सुनना, ये सारी चीज़ें सुन के बोर ना हो जाए, इतना ही ये रखना है एंड स्टफ. बहुत हार्ड होता है. एंड आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं जानबूझ के वीडियो छोटी रखूँ या जानबूझ के वीडियो बड़ा रखूँ. आई लाइक टू कीप इट एज इट इज़, ज़्यादा कट ना करूँ, जितना नेचुरल लगे उतना. सो दैट्स वाई भी थोड़ा सा कभी कभी हेक्टिक हो जाता है व्हेन यू आर अनवेल और आप मेंटली यू आर नॉट फिट समटाइम्स. बट नाउ आई एम गुड. आई थिंक मेरे लिए ना थेरेपी आप लोग हो शायद, जब मैं बात करती हूँ आई फील गुड. सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन माई लाइफ एज अ थेरेपी, नॉट एवरीथिंग, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत चीज़ें जज कर लेते हैं. ये चीज़ें भी जज हो जाती है कि यार शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज शी वॉन्ट्स टू मेक व्यूज़ ऑफ इट एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ नॉट द केस. कभी कभी यू नीड सम वन to just get it out, maybe not your family, maybe not the friends that you have, maybe someone who can relate, किसी और तक ये मेरा बात पहुंच पाए through this medium. So YouTube wise I am good, I'm happy with the results that I'm getting, but still मुझे पता नहीं, कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि कुछ I don't know what to call them also, creators या कुछ जो memes पे जो लोग आते हैं, they do weird things to get views, and comparatively they get so many views than people who are doing hard work on camera. I'm not saying कि वो कुछ कर नहीं रहे, it is not easy to make people laugh or do such weird things, but कभी कभी वो unreasonable लगता है मुझे. I'm very honest about it. कुछ unreasonable videos होते हैं and they get so much of views and stuff like that. And when I watch, क्योंकि एक 30 सेकेंड्स की भी वीडियो या 60 सेकेंड्स की भी वीडियो के लिए इतना तामझाम करना पड़ता है, इतना तैयारी करना पड़ता है, प्लस उसे एडिट करना पड़ता है, एंड देन टू द व्यूज़ आर नॉट इनफ. तो यू फील अ लिटिल हार्ट ब्रोकन, या थोड़ा सा आपको बुरा लगता है कि यार मैंने क्या कमी छोड़ दी. एक नॉर्मल सा वीडियो या एक unreasonable video, I won't call it something else, but एक unreasonable video gets so much of views. I think you can relate with me, but I'm not complaining. अब मैंने ये बना लिया है खुद का. पहले तक मैं ऐसा सोचती थी कि ओके
maybe it is not working for me, but now I'm like, I do my job, I put my videos on my channel and I stop caring about the views. I'm like, I'm going to do it consistently. जब भी मुझे time मिलता है, I'm not still consistent about my videos, I know that, but जब भी मुझे ऐसे time मिल जाता है, I'm going to film and keep, and I'll put it up on my channel, and views or no views, but I'll do my work with all my loyalty and all my hard work, and it will surely pay off. So now I am good about it, but पहले पहले I was really really heartbroken, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि ये लोगों को views मिल जाता है यार, बट मुझे नहीं मिल पाता. एंड आई थिंक जब बिगनर होते हो आप, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आना इज़ नॉर्मल. ओके, आई एम डन विद द फाउंडेशन. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द नॉर्मल स्टेप्स. I am thinking कि I should add a little contour, but I'm not very sure. I'm using the PAC का palette and I don't know how to use it. It's a cream palette, but इसका ना texture easily pick up नहीं कर पाते हो आप brushes पे. So I'm going to take a sponge, a triangular sponge, and see whether it actually works or not. Comment down below if you want कि मैं कभी अपने लाइफ के बारे में भी बात करूँ, नॉट लाइफ, मेरे प्रीवियस चीज़ें या स्टोरी टाइम जिसे आप बोलते हो, ये सब चीज़ें आई वुड लव टू शेयर दैट ऑल्सो. बहुत हल्का सा लगता है मुझे, कलर भी नहीं लगता है. दिस इज़, आई डोंट नो व्हाट, इट डज नॉट वर्क विथ मी. Okay, now talking about the brighter things in my life. I'm very lucky to have some amount of friends and some people जो actually stuck with me in my bad time, and I'm not going to name each one of them क्योंकि फिर वो बहुत ऐसे चीज़ी लगता है कि आप इसका नाम नहीं ले रहे हो, उसका नाम नहीं ले रहे हो. So I don't want to do that. I have the people and they know I'm talking about them. So जब आप ऐसे टफ टाइम्स में जाते हो तब आपको ये पीपल स्टेबल रखते हैं विथ योर माइंड एंड स्टफ. क्योंकि आई एम अ पर्सन जो पहले पहले बहुत अकेले अकेले रहने लगती थी, क्योंकि मुझे लोगों से बात नहीं करना होता था या लोगों को मेरा ये साइड नहीं दिखाना होता था कि आई एम वीक और समथिंग. बट कभी कभी यू नीड दैट पीपल, यू नो, कि दे होल्ड योर हैंड एंड दे आर देयर फॉर यू एंड दे मेक यू रिमाइंड कि इट्स ओके. अगर प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर हैविंग अ रेनी डे वंस इन योर लाइफ, इट्स ओके, और यू आर हैविंग अ रेनी मंथ इन योर लाइफ, इट्स ओके. चीज़ें वापस ब्राइट अप हो जाएंगी, यू विल हैव अ सनशाइन बैक इन योर लाइफ एंड स्टफ. सो आई हैव दैट पीपल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव दैट पीपल. अदरवाइज उनके सिवा I think I would have gone insane. Also happy that now I have you people to talk to and express what I feel. Though I get very scared also, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ना कि ये चीज़ें भी जज हो जाएंगी, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे. बट नाउ आई थिंक आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट. अगर भी सोच रहे हैं तो सोचें. आई एम गोइंग टू टॉक, इट्स माई चैनल, आई स्टार्टेड इट विथ ऑनेस्टी, एंड आपको ये चीज़ें पसंद आती है व्हेन आई टॉक ऑनेस्टली अबाउट स्टफ and I get appreciated जो मुझे चाहिए. I don't want anything but to just get appreciation from you guys. अगर वो चीज़ मिल रही है then I'm more than enough to take negative things on me as well. तो yeah, that's why I also have to thank you guys कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर. एंड जो लोग स्टार्टिंग से हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं पहले कैसे थी, अब कैसी हूँ. अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड और बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आपको आगे आगे दिखेंगी. एंड बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें लाइफ में जब होंगी, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. बड़ी ना हो, छोटी से छोटी चीज़, आई एम गोइंग टू बी हियर टॉकिंग अबाउट इट and ranting about my problems as well. So be ready for that. And also I would like to also say कि कभी कभी अगर मैं consistent नहीं हूँ about my you know videos and stuff, तो now you know the reason and I am very glad कि I put it out there. क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ ये चीज़ों के बारे में, पता नहीं you know, I don't know why. It is a normal thing. I have a health issue and I can't do anything much about it rather than just sharing about it. And let me know अगर आपको इस चीज़ के बारे में knowledge चाहिए होगी. I would like to make a dedicated video about type 1 diabetes as well. Now I'm okay to talk about it. अगर आपको कोई भी questions है
तो यू कैन कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे मुझे उस टाइम पे चाहिए थी हेल्प व्हेन आई वाज फर्स्ट डिटेक्टेड विद इट, आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट। एंड इसके बारे हम अगर आपको डिटेल कुछ जानकारी चाहिए हो तो आई कैन हेल्प यू, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। एंड yeah, that is I think pretty much I needed to talk about it। and हमारा मेकअप भी ऑलमोस्ट फिनिश होते हुए आ रहा है। I'm just setting my makeup and then we are going to fix it with our fixer। Okay, and I'm back and I'm done with the look। I really wanted to add little bit kajal but मैं kajal person नहीं हूँ। If you want to you can, but now after looking at the result I am really loving it। मैं बहुत ज़्यादा actually प्रेशराइज हो गई थी कि शायद मैंने मेकअप थोड़ा इधर उधर कर दिया है, but now I can see it's perfect and I'm really sorry अगर थोड़ा सा मेकअप ट्यूटोरियल नहीं था। आज थोड़ा सा दिल की बात करना चाहती थी मैं, तो आई एम रियली सॉरी अगर ये थोड़ा मेकअप ट्यूटोरियल वाइज नहीं लगा हो आपको। हम एक नया मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर करेंगे हमारे चैनल पे जो नेक्स्ट आएगा वेरी श्योरली, बट आज थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट बातें ज़रूरी थी। एंड आई थिंक आई हैव मेड अ वेरी ऑनेस्ट कम्युनिटी ऑन माई चैनल, जो मैं दिल से बोल सकती हूँ, जिनको मैं अपने दिल से बातें रिलेट करवा सकती हूँ। और मे बी आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चालू होंगे, जिनके लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ होंगे। आई फील ऐसा कुछ ना हो आपके लाइफ में, बट अगर आप हो रहे हो तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन या थोड़ी सी हिम्मत मिलती है व्हेन यू हियर सच थिंग्स। एंड एज अ इन्फ्लुएंसर आई लव टू बी ऑनेस्ट विथ माई कम्युनिटी, विथ माई पीपल, विथ माई फैमिली, जो मैं डे वन से बोलती आई हूँ। सो आई वॉन्टेड टू ऑल्सो बी ऑनेस्ट, नॉट जस्ट विथ माई मेकअप प्रोडक्ट्स और माई सजेशंस बट विथ माई लाइफ एज वेल। एंड आई एम ट्राइंग, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने हर चीज़ आपको बता दी, आई नो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे जब मैं आपको हर चीज़ मेरी लाइफ की बता पाऊँगी ओपनली। This is the first step that I have taken, and if you felt like it as well, please give it a big thumbs up and comment section में ज़रूर बताना अगर आपको कुछ मेरे साथ चीज़ें शेयर करनी हो। I love to hear about it। and also मुझे comment में बताना if you want a story time about my life and my experiences, वो चीज़ भी हम I am ready to do with you guys। I would love to share some of the beautiful experiences of my life with you। and also अगर आपको informative video चाहिए about my health condition which is the type 1 diabetes, I would really like to help you with that। and with that I reached the end of this vlog and I'll see you in my next one. Till then, bye।